last classes we have discussed about the Thevenin theorem. Okay. Now today the class is very important. Again, this is the Norton theorem. And in Thevenin theorem already we have discussed about the statement and the numerical problem. So what is Thevenin theorem? Simply we have to convert any circuit to the equivalent voltage, that is the VTH and RTH, and the VTH and RTH just connected in series. But in case of Norton theorem, this is the similar to Thevenin theorem, but here we have to connect the current source with a parallel resistance. So now let's start this Norton theorem. So screen is visible to all of you. This is the Norton theorem. Okay, write down. This is again important theorem, Norton theorem. Just wait 1 minute. Okay. So write down the topic, Norton theorem. नॉर्टन थ्योरम। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्लियर आ रहा है ना स्क्रीन? आकाश कुमार, स्क्रीन क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो मैंने ये कहा कि आप लोगों के थेवेनिन थ्योरम में हम लोगों ने क्या कर रहा था कि वोल्टेज सोर्स VTH RTH दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे। नॉर्टन थ्योरम में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स विद ए पैरेलल रेजिस्टेंस। हम लोग यहाँ पर सिंपली करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। डीसी नेटवर्क का ही क्वेश्चंस कराएंगे, डीसी के लिए फिर एसी के लिए। सो स्टेटमेंट तो लगभग सिमिलर ही रहता है। तो स्टेटमेंट के बारे में जो हम लोग अभी लिख लेते हैं, स्टेटमेंट को पहले समझते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द नॉर्टन थ्योरम, और उसके बाद हम लोग स्टेप्स को समझेंगे। स्टेटमेंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं कि एनी टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क containing voltage sources and resistance when viewed from its output terminal। जैसा कि हम लोग पढ़े थे इसमें थेवेनिन थ्योरम में जो केस पढ़े थे, सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग जो RTH निकाले थे, सेम यहाँ पर हम लोग उस तरह से ही निकालते हैं। अभी आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैं आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ अभी। टर्मिनल्स पहले नोट डाउन कीजिए, इज इक्विवेलेंट किसका होगा, टू ए करंट सोर्स टू ए कांस्टेंट करंट सोर्स बोलेंगे इसको हम लोग, कांस्टेंट करंट सोर्स। थेवेनिन में क्या था, वोल्टेज सोर्स था, एंड ए पैरेलल रेजिस्टेंस। हम लोग थेवेनिन में क्या था, सीरीज रेजिस्टेंस RTH। तो एनी टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क containing voltage sources and resistance when viewed from its output terminal is equivalent to a constant current source and a parallel resistance। तो ये जो है हम लोग का थेवेनिन से किस तरह से डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे करंट को और रेजिस्टेंस को पैरेलल में। तो यहाँ पर कांस्टेंट करंट सोर्स जो हम लोग बात किए हैं, ये कांस्टेंट करंट सोर्स ये है क्या, कांस्टेंट करंट सोर्स है क्या? तो
तो सिंपली बोलते हैं कि द कॉन जो शॉर्ट सर्किट बात करेंगे यहां पर हम लोग, द कांस्टेंट करंट कांस्टेंट करंट is equal to the current which would flow in a short circuit placed across the terminals and पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है, एंड पैरेलल जो रेजिस्टेंस का बात कर रहे हो एक्चुअल में है क्या, तो पैरेलल रेजिस्टेंस ये कुछ नहीं, जो हम लोग जैसे आरटीएक्स निकाले थे ना पिछला क्लास में वही सेम है। पैरेलल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस of the network when viewed from these open circuit terminals। कब बताया था मैंने, कब करते हैं, आफ्टर ऑल जो इतना भी वोल्टेज सोर्स होता है, ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस क्या करते हैं, हैव बीन रिमूव्ड and replaced by their internal resistances। इसमें हम लोग यही चीज करते हैं, यहां पर हम लोग सिंपली करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स का जगह करंट सोर्स और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये तो सिंपली मैंने बताया स्टेटमेंट के बारे में। अभी मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, देखिए सिंपल करना क्या है इसमें, सिंपल करना है, एक मिनट, सिंपल इसमें हम लोग करते हैं कि जो भी हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट जो हो गया ISC, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसको पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, और जो भी यहाँ पर हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इसको, या RI भी बोल सकते हैं, ISC हो गया। ये आपका कांस्टेंट करंट सोर्स हो गया, ठीक है, और सिंपली हम लोग जो रेजिस्टेंस निकालेंगे उसको पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट हो गया। क्या हो गया ये, इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट। अब इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा स्टेप्स में बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारा बात आप लोग को क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी को डाउट है यहाँ पर जो नॉर्टन थ्योरम में बताया, किसी को भी डाउट है, मिलन सागर, पुनीत, किसी को भी, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एक्चुअली थेवेनिन थ्योरम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर नॉर्टन थ्योरम में हम लोग आए हैं, इसमें बस हम लोग को करना क्या है कि करंट सोर्स का बात करेंगे। वहां पर इक्विवेलेंट वोल्टेज था VTH, यहाँ पर हम लोग ISC शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे और फिर हम लोग जो रेजिस्टेंस इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ये है नॉर्टन थ्योरम। हम लोग आप कोई भी सर्किट को कैसे नॉर्टन थ्योरम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं उस स्टेप्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा शॉर्ट वे में मैं आप लोग का स्टेप्स बता दे रहा हूँ और उसके बाद जो है कि हम लोग इस क्वेश्चन कर लेंगे तो सारा जो है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। तो आइए देखते हैं, एक जो है कि इसका स्टेप पहले समझा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से समझने से अच्छा है, शॉर्टकट तरीके से बताना सही नहीं है। टाइम है मेरे पास पढ़ाने का तो फिर शॉर्टकट नहीं करेंगे। तो आप स्टेप्स कैसे है कि कोई भी सर्किट का हम लोग जो बात करेंगे, स्टेप्स कैसे इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या, जो उसमें भी किए थे, रिमूव करते हैं।
रिमूव करेंगे जिसका अक्रॉस में हम लोग को निकालना रहेगा, रिमूव द रेजिस्टेंस। सबसे पहला काम वही है कि रिमूव कर देंगे हम लोग रेजिस्टेंस को, ठीक है, जो टर्मिनल दिया गया है, रिमूव द रेजिस्टेंस। एंड वहां पर क्या कर देते हैं हम लोग, एंड पुट, या पुट कर देंगे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट अक्रॉस देम, शॉर्ट सर्किट अक्रॉस। ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, कंप्यूट शॉर्ट सर्किट करंट मतलब आईएससी। ये निकल जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस से, और करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से, ठीक है। ये सब तो आप लोग को बताए थे हम, कि जितना भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ऑल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्या, बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और करंट सोर्स जो होता है, करंट सोर्स रिप्लेस देम बाय ओपन सर्किट। करंट सोर्स जो होता है रिप्लेस बाय, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओपन सर्किट से, ओपन सर्किट। तब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट, जो बात करते हैं सर्किट का रेजिस्टेंस, टू फाइंड आर आर एन, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। किधर से, जिस टर्म जिधर से हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये एग्जैक्टली सेम होता है आरटीएच के तरह। जैसे हम लोग आरटीएच निकालते हैं उसी तरह से हम लोग इसको भी फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आईएससी जो निकाल चुके हैं उसको ज्वाइन कर देते हैं, कहां पर, इन पैरेलल, इन पैरेलल किसका, अक्रॉस जो आरएन निकला उसके अक्रॉस, ठीक है। तब हम लोग का निकल जाता है कंप्लीट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो एकदम जो है कि बेसिक सर्किट मैंने बता दिया, जो बेसिक नॉर्टन हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, राइट डाउन द क्वेश्चन, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम फाइंड the constant current equivalent of the circuit is shown in figure। तो क्या है भाई सर्किट, सर्किट को बनाते हैं पहले। तो सर्किट है, देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है 100 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है। आपका ये 10 ओम है, ये आपका 15 ओम है, और ये आपका 10 ओम है। तो चलिए इस टर्मिनल के अक्रॉस जो है हम लोग को सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन यही है, नॉर्टन जो है थ्योरम का यूज करके कांस्टेंट का इक्विवेलेंट नेटवर्क, मतलब हम लोग को आईएससी निकाल लेना है और आरएन निकालना है। तो हमको नहीं लगता कि कुछ हार्ड है क्वेश्चन में, जो स्टेप्स बताया गया है इसमें लोड तो कुछ नहीं है ना, तो इसी टर्मिनल को शॉर्ट करके हम लोग बनाएंगे।
तो कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप यदि हम लोग बनाते हैं तो सारा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो आप लोग इसको बनाना शुरू कीजिए, सिंपल है एकदम। और आरएन निकालना रहेगा तो भाई क्या करते हैं, आरएन निकालने के लिए वोल्टेज को हम लोग क्या कर देंगे, वोल्टेज को यहाँ पर रिमूव कर देंगे, मतलब शॉर्ट कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा आरएन। यदि हम लोग का आरएन निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आईएससी निकाल लेते हैं, टर्मिनल ए एंड बी को शॉर्ट कर देते हैं। टर्मिनल ए एंड बी को शॉर्ट कर दीजिए, मतलब जो आप लोग का सर्किट हो जाएगा, ये हो गया शॉर्ट। यही जो करंट है आईएससी फाइंड आउट करना है, इस करंट को आईएससी को फाइंड आउट करना है। और बाद बाकी तो सारा वैल्यू जो है कि पता ही है, ये आपका कितना है 100। करंट डिवीजन रूल लगा के निकाल सकते हैं। ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये आपका 10 ओम है। तो ये आईएससी करंट को फाइंड आउट करना है, इस करंट को आईएससी करंट को फाइंड आउट करना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब अपने देखिए ना, यदि हम लोगों को इस बैटरी का करंट निकालना है, मान लेते हैं आई, इधर से जो बैटरी जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव इस बैटरी है ना, तो इधर से यदि आप देखते हैं तो 15 और 10, 15 और 10 आपका क्या है, पैरेलल में। हम अभी बात कर रहे हैं करंट निकालने के लिए, हम अभी आरएन का बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, कि हम लोगों को ये आईएससी करंट निकालना है। तो आईएससी करंट यदि हम लोग टोटल करंट सर्किट का निकाल लेंगे और करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं, तो आसानी से हम लोग को आईएससी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये दिस आई करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस बैटरी टर्मिनल के तरफ से यदि हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो 15 और 10 पैरेलल में होगा, और ये 10 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। यदि हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आरटी, तो क्या होगा 10 हो जाएगा, और प्लस 15 × 10, और 15 + 10, ये पैरेलल में है। 15 और ये 10 क्या है, 15 10 क्या है, पैरेलल में है। इसको सॉल्व कीजिए, 150 और 25, तो 25 6 150, 10 + 6 16, 16 ओम। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का होगा, वो आप लोगों को दिख रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों का कितना आ गया। मतलब अभी आई का बात कर रहे हैं, अभी हम आई का बात कर रहे हैं, आई निकालने का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग का जो सर्किट है, ये देखिए इस टाइप से कुछ हो गया है। ये जो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का 16 ओम हो गया है, ये आई करंट है, और ये आपका 100 वोल्ट है। तो अब आई करंट निकाल सकते हैं कि बैटरी का करंट कितना है, बैटरी करंट। तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, दैट इज 100/16। तो ये आपका निकल जाएगा 6.25 एम्पियर। ये आपका आई करंट निकल गया। अब जब आई करंट निकल गया तो आप लोग को करंट डिवीजन रूल पता ही है, करंट डिवीजन रूल। अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल, सिंपल, अप्लाई करंट डिवाइडर रूल। तो देखिए ये आई करंट, टोटल करंट हम लोग का कितना 6.25। तो मैंने जो जो डेली क्लास कर रहा हूं, आप लोग को पता ही है करंट डिवीजन रूल होता क्या है। ये जो 6.25 एम्पियर, ये देखिए दो जगह बट रहा है, एक यहाँ और यहाँ। हम लोगों को निकालना क्या है, आईएससी। हम लोग को क्या निकालना है, आईएससी। तो आईएससी निकालना है, तो मैंने क्या बताया था करंट डिवीजन रूल में, कि टोटल करंट मतलब 6.25 इंटू, जहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, देखिए 10 में डिवाइड हो रहा है इसका, तो 10 और बाई टोटल मतलब 10 + 15 मतलब 25, 25। तो 25 25 6 से 25, 6.25 25 25, तो आपका 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आपका आईएससी निकल गया। क्लियर होगा, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का आईएससी तो निकल गया, लेकिन आरएन निकला है क्या, अभी तक आरएन आरएन नहीं निकला है। तो आरएन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे आरटीएस बताया था, जिस टर्मिनल के तरफ से उधर से हम लोग देखते हैं, जिधर से है हम लोग उधर से इसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो टू फाइंड आरएन, नेक्स्ट हम लोग क्या है, टू फाइंड आरएन। तो आरएन निकालने के लिए बताए हैं, सब कुछ सेम ही है। आरएन निकालेंगे, तो आरएन निकालने के लिए वोल्टेज को हम लोग शॉर्ट कर दिए, देखिए वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे, ये सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और ये आपका 15 ओम है, इधर से आरएन निकालना है, ये हो गया आरएन। ये आपका 10 है, और आपका ये 10 है, और ये आपका 15 है।
तो 10 और 10 पैरेलल में हो गया, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, 2500 और 5 सीरीज हो गया, 15 5 20, 20 ओम हो रहा। देखिए निकाल करके आर एन को, जो आर एन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 15 प्लस 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, 2500 25 20 20, तो 20 तो 20 ओम हम लोग का निकल गया आर एन। तो भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम लोग को अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। हम लोग को अब जो इक्विवेलेंट बनाना है, इक्विवेलेंट जो नॉर्टन का इक्विवेलेंट, तो भाई बना दीजिए ना। क्या है नॉर्टन इक्विवेलेंट में, जो करंट सोर्स हम लोग को निकला है उसको लिखना है। ये देखिए मैंने लिख दिया आई एस सी, और जो हम लोग का आर एन निकला है उसको पैरेलल लगा देंगे, वो लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए। ये देखिए यहाँ पर ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, आई एस सी हो गया, और ये आपका आर एन हो गया। तो आपके पास आई एस सी का वैल्यू भी है 2.5, आर एन का वैल्यू भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सर्किट को सिंपली बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में। सो सिंपल दिस इज द नॉर्टन इक्विवेलेंट जो है बात हम लोग करेंगे, ये दिस सर्किट इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं था, सिंपली जो टर्मिनल पे उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, आईएससी करंट फाइंड आउट करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट दिस करंट करंट डिवीजन रूल, सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जब आईएससी निकलता है तब आरएन का कॉन्सेप्ट आरटीएच की तरह ही है, जिधर से निकालते हैं वोल्टेज रहेगा शॉर्ट कर देंगे, और फिर जो सीरीज पैरेलल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम लगाएंगे, और इस तरह से हम लोग सिंपल वे में एक सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि किसी को डाउट है तो इस पे आप लोग क्वेश्चन पूछिए, और जो भी डाउट है, डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे कोशिश करें। तो ठीक है, बोलिए, यदि किसी को डाउट है तो बोलिए। सत्यनारायण, मिलन, ममता, अंकिता, अमन, किसी को कुछ भी डाउट है तो बाबू क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम मेरा जो पढ़ाई का सिस्टम था आप लोगों ने देखा होगा, मैं एकदम शुरू से स्टार्ट किया था कि करंट डिवीजन रूल हो या जो भी हो, इसीलिए मैंने शुरू से बहुत ही बेसिक वे में आप लोग को पढ़ाया। जिसने भी मेरा पूरा क्लास को किया होगा 1 बाय 1 करके, तो आने वाला समय में उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगा सर्किट में, नेटवर्क में। और नहीं भी यदि अभी तक एब्सेंट हो तो मेरा सारा वीडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब में। ये जो दुमका कॉलेज में तुम लोग को जो पढ़ाए वो वीडियो, और प्लस मेरा जो पर्सनल मेरा बहुत सारा वीडियो है डीसी नेटवर्क से, मैं लेके करीब 20 वीडियो होगा बेसिक एकदम। तो उस सब वीडियो को भी तुम लोग उसको देखो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वे में मैंने पढ़ाया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो अपना अपडेट रहने के लिए। ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीज है जो मैंने कोविड सिचुएशन में घर में बैठ करके बच्चों के लिए सब किया था, तो जो है कि अभी बहुत फायदा हो रहा है सबको, वो सब चीज को यूटिलाइज करो। तो अभी हम लोग एक नया क्वेश्चन को बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा बना करके हमको इसका आंसर जो है कि बताओ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े ना, बढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई नॉर्टन थ्योरम टू कैलकुलेट current flowing through 5 ohm resistor of given figure, जो भी फिगर दिया हुआ। तो आते हैं, फिगर बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा फटाफट बना करके इसका आंसर बताइए हमको। इसका आंसर आप ही लोग बताइए। ये हो गया सर्किट है, ये टर्मिनल
ए बी, या जो बैटरी का जो वैल्यू है 20 वोल्ट है, 4 ओम है, ये भी 4 है, ये 8 है, ये आपका 10 है, और ये आपका 5 है। तो ये जो है 5 ओम रजिस्टर, ये जो देख रहे हैं, इसी के अक्रॉस पे ही निकालना है। मतलब समझ में आप लोग को आ रहा होगा। इसको हम लोग रिमूव करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करेंगे, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद यहाँ का करंट निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर आरएन निकालेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को 2-3 मिनट समय देता हूँ, आप लोग देखिए, इसको स्टेप्स को फॉलो कीजिए क्या हो रहा है, थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए, फिर तो मैं बताऊंगा ही आप लोगों को। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि कैसे इसको सॉल्व हुआ है, क्या नहीं हुआ। चलिए फटाफट बनाइए, और मैं तो ऐसे आपको लोगों को बता ही दूंगा। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए। मिलन सागर ट्राई करो। एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रिमूव करना होगा, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया है वैसे ही बनाना है ना। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, तुम लोग इसको बनाते रहो। इसके अक्रॉस में ये हो गया शॉर्ट, मतलब यही ISC, ठीक है। ISC निकालना है। बहुत इजी है। इसको ISC निकालने के लिए पता ही है, इस बैटरी का करंट निकालना रहता है आई। इस बैटरी का करंट को यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो बनाया जाए फटाफट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए ये टर्मिनल शॉर्ट हो गया है बाबू, ये टर्मिनल शॉर्ट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बचेगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, रहेगा। यदि हम लोग इस ए और बी को शॉर्ट कर दिए हैं तो ये भी टर्मिनल तो शॉर्ट हो गया ना, ये भी टर्मिनल तो हाँ। तो ये दिस 10 ओम वो ये तो याद रखना होगा। also शॉर्ट सर्किटेड। तो इसका तो फिर ये खत्म हो गया, इसका तो कोई मीनिंग नहीं रहा है रेजिस्टेंस का सर्किट में इसका रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, ये तो 10 ओम तो शॉर्ट कर गया है ना। तो सिंपली हम लोग का सर्किट क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये तो शॉर्ट कर गया। 4 हो गया, 8 हो गया, सॉरी ये 4 है, ये आपका 8 है। अब तो सर्किट ऐसा हो गया। तो आप तो बना ही सकते हैं, ये 4 और 8 पैरेलल में हो गया, और ये 4 आपका सीरीज में हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस यदि हम लोग बैटरी की तरफ से देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बैटरी की तरफ में देखते हैं, तो बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यही सब याद रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि किसी को ध्यान में है ही नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, और फिर भी इस रेजिस्टेंस को लेकर के बना दिया पूरा एग्जाम में, बस आंसर मिला ही नहीं, गलत हो गया। अब यहाँ पर जब शॉर्ट हो गया है तो रेजिस्टेंस का तो कोई मीनिंग नहीं रहा ना, तो यही सब चीज तो ध्यान देना होगा ना, प्रैक्टिकली सोचना होगा। तो 4 पैरेलल 8, पैरेलल नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 into 8 और 4 + 8, 12, 4 3 जा 12, 80, 20/3, 20/3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तो बैटरी का करंट तो फिर वही कहानी V निकाल सकते हैं, I = V/R। और बैटरी कितना था, 20 वोल्ट था, तो आपका ये 20 बाई क्या था, 20/3, तो ये कट गया, तो ये करंट आ गया आपका 3 एम्पियर।
कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। ये सब, ये जो कॉन्सेप्ट में बताया सबको क्लियर है, शॉर्ट सर्किट होने वाला कॉन्सेप्ट। फिर एक बैटरी का करंट हम लोग को निकल गया है, ठीक है। तो वन बाई वन करके देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, तो समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, आई हम लोग का यहाँ तक निकल गया, मतलब टोटल करंट, बैटरी करंट हम लोग के पास आ गया है ना। तो चलिए इसके बाद का स्टेप्स को समझिए क्या करना है। अब हम लोग को निकालना क्या रहेगा, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है आईएससी। आईएससी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये आईएससी, ठीक है। आईएससी, तो ये ए बी है और ये आपका सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी। एक पॉइंट नहीं 10, यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर करंट जो होगा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस कीजिए, फटाफट समझिए कैसे कैसे हो रहा है, फटाफट समझिए। टोटल करंट 3 है, टोटल करंट 3 है हम लोगों के पास, ठीक है। तो समझिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल वे में। चलिए यहाँ तक पहले बनाइए, यहाँ तक बनाइए, फिर आगे सोचिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। बहुत इजी है। सर ISC 1 है क्या? हाँ, ISC 1 आएगा, ISC 1 आएगा। हम लोग का जो करंट है, ये बैटरी देख रहे हैं, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है ना, ये बैटरी। अब जो ये करंट आया है, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इधर से, इधर से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जो हम लोग का ये जो करंट जाएगा ना, वो ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा। तो मतलब जो आईएससी निकालेंगे, आईएससी, तो टोटल करंट हम लोग का 3 है, बात को समझिएगा, टोटल करंट हम लोग का 3 है। और कहाँ गया, हाँ, और ये देखिए कहाँ कहाँ पर हम लोग का डिवाइड हो रहा है, ये 8 पे डिवाइड हो रहा है और ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 10 में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। ये जो करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, 8 पे हो रहा है और ये 4 पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है और ये 4 पे। तो हम लोग को तो 8 वाला ही निकालना जो इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ये करंट सेम होगा, सेम करंट यहाँ पर जाएगा, मतलब यहाँ इसमें जो जा रहा है, ये कर सर्किट सेम जाएगा, ये हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। ये जो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। ये जो करंट है, टोटल करंट इधर ही फ्लो कर जाएगा। ये शॉर्ट हो गया, ये 10 ओम शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट हो गया, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो 3 हो गया यहाँ पर, 3, और हम लोग का 4 हो गया, और 4 + 8 कितना होगा, 12 होगा। तो 3 4 जा तो 1 एम्पियर, ये हो गया आप लोग का 1 एम्पियर। आईएससी कितना निकल गया है, 1 एम्पियर। अब हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं क्या, आरटी, आरएन, सॉरी आरएन, टू फाइंड आरएन, नॉर्टन का रेजिस्टेंस फाइंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जो 5 ओम है, यहाँ जिस तरह से शॉर्ट में निकाले थे, यहाँ से देखेंगे सर्किट को, और जो बैटरी होगा उसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब सर्किट कुछ इस तरह से हम लोग का बन जाएगा। ये देखिए, ये टर्मिनल हम लोग का ए है, ये टर्मिनल हम लोग का बी है, यहां से हम लोग को देखना है, आर एन फाइंड आउट करना है। ये आपका 4 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये आपका 10। 4 और 4 पैरेलल में होगा, फिर 4 4 पैरेलल, फिर 8 के साथ सीरीज में होगा, और फिर पैरेलल में होगा। क्या है, गलत बोल रहे हैं? देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, देखिए और बताइए। से 4 और 4 पैरेलल हुआ, बनाते जाते हैं, देखिए सिंपल है। 4 और 4 पैरेलल, मतलब 4 × 4 8, 2 ओम हो गया, मतलब सर्किट ऐसे बनेगा। 4 और 4 पैरेलल, एक मिनट, 4 कहाँ है भाई, अच्छा सॉरी, ये 4 4, ठीक है ठीक है ठीक है, हमें 4 4 हो गया पैरेलल। तो पैरेलल को सॉल्व कर देंगे तो ये आपका 2 बन गया, कितना बन गया, ये 2 बन गया, और ये 8 के साथ फिर सीरीज में आ गया, ठीक है, और ये फिर आपका 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये हम लोगों का आर एन है, तो ये 8 और 10 हो गया, तो फिर हम लोग का 10 और 10 पैरेलल में हो गया। सो आर एन इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे 10 × 10 और डिवाइडेड बाई 20। सो आर एन इज इक्वल टू 5 हो, 5 हो, तो आर एन भी आ गया और यहाँ पर आई एस सी भी आ गया। तो हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ तो कर सकते हैं अब आसानी से। हम लोग के पास करंट सोर्स आ गया है, जो कि आई एस सी
जो कि हम लोग के पास 1 एम्पियर है, और जो हम लोग का सर्किट का जो आरएन निकाले हैं वो हम लोग के पास 5 ओम है। और देख सकते हैं जो हम लोग का लोड था वो भी हम लोगों का क्या दिख रहा है, 5 ओम है। ये टर्मिनल ए और बी था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5 ओम से कितना रेजिस्टेंस जा रहा है। तो बाद बाकी तो आप लोग खुद समझदार है, समझ में आ ही रहा है कि कितना जा रहा है। करंट डिवीजन रूल भी यदि लगा देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है, क्योंकि इस करंट जो ये 1 एम्पियर करंट है, ये दो इक्वल पाथ है, दो इक्वल रेजिस्टेंस का पाथ है 5 और 5। तो ये करंट का इक्वल डिवीजन हो जाएगा। तो इधर कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर करंट जाएगा। नहीं भी करंट डिवीजन रूल लगाते हैं तो भी समझ में आ रहा है कि जब रेजिस्टेंस सेम हो तो सेम या तो करंट फ्लो करेगा और सेम करंट फ्लो करेगा। ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा 1 एम्पियर करंट, तो 0.5 एम्पियर होगा। तो सिंपली हम लोग का जो क्वेश्चन में कहा गया था कितना करंट फ्लो करेगा 5 ओम रेजिस्टेंस से होकर के, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि 0.5 एम्पियर। मतलब जो ये आई ए बी है, आई ए बी है, ये आपका 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और करंट डिवीजन यदि रूल लगाते हैं तो भी आपका बन जाएगा, टोटल करंट 1 है और 5/10, तो बात बराबर हो गया ना 0.5 एम्पियर। तो कहीं से भी आप लोग बनाइए या बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेकर समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यदि लेकर समझिएगा कि ये करंट है और ये रेजिस्टेंस यदि इक्वली इक्वली जा रहा है तो सेम करंट हम लोग का डिवाइड होगा। तो ये जो है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट का मैंने डीसी के लिए ही मैं इसमें बता पाया, एसी के लिए जो है कि आप लोग का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एसी के लिए। तो जो भी है कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो एसी में तो खाली फेजर का बात होता है, इम्पीडेंस का बात होता है। तो एसी का भी कुछ क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कराऊंगा। तो आप लोग जो है कि नॉर्टन को जो है कि पूरा अच्छा से समझ जाइए। मुझको नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम आप लोग को आएगा, जितना भी मैं थ्योरम बता रहा हूँ। तो ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें अभी तक का? अभी तक का इसमें कुछ डाउट लग रहा है कहीं पर बेसिक कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर समझने वाला बात कहाँ पता है, ये जो 10 हो, ये बच्चा यहीं पर गलती करता है, इसको ध्यान नहीं देता है। ये जो है कि शॉर्ट हो गया अभी। यदि यही कॉन्सेप्ट यदि लेके नहीं चला तो सोचो कि सारा क्वेश्चन कितना बड़ा भी हो जाएगा और कितना गलती भी हो जाएगा। क्या पुनीत, सही बोल रहे हैं ना? यस सर। मान लो यही कॉन्सेप्ट यदि नहीं ध्यान में रहा 10 ओम वाला, तो सोचो तुम कितना लगाओगे, रूल रेगुलेशन लगाओगे, करंट निकालोगे, कितना लेंथी हो जाएगा। और उसके बाद पता चला कि आंसर भी गलत हो गया। तो छोटा छोटा चीज सर्किट में, नेटवर्क में यही सब चीज को ध्यान देना होगा। शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, करंट का फ्लो कहाँ से क्या होता है। तो जो बेसिक क्लासेस था वो सब भूल जा रहे हो तो वीडियो को देखो एक दो बार टाइम निकाल करके। और अभी टाइम तुम लोग के पास है सफिशियंट, तो सारा जो भी जितना पढ़ाई होता है सारा चीज अच्छे से बनाओ। तो देखना ये नेटवर्क का जो है कि अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। तो बोलो कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने नॉर्टन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरा शुरू से लेकर के क्वेश्चन करा दिए। नहीं डाउट है तो रखते हैं, यदि कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी किसी को भी, ठीक है? तो ठीक है, नहीं डाउट है तो रखते हैं, क्या बोलते हो, रखे क्या? हो गया? यस सर। तो ठीक है, चलो इसको बना लेना, कॉपी में यदि नहीं लिखे हो तो कॉपी में लिख लेना बैठ करके। ओके, रखते हैं।